तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके खातिर 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको केवल शुरू से लेकर अंतिम तक इस पूरे वीडियो को देख लेना है ताकि आपका केमिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहला सवाल देखोगे क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि परासरण दाब। देखोगे ध्यान से सुनते चलेंगे तभी मजा आने वाला है। कह रहा है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो परासरण दाब होता है उसे हम लोग P बराबर क्या करते थे, तो P बराबर CRT। हमने P बराबर CRT तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो बिल्कुल लगा देंगे। तो सर बिल्कुल इसका राइट आंसर है ना, बिल्कुल हमारा A नंबर हो जाएगा। सर बिल्कुल A नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लगाते चलोगे तभी मेरे पब्लिक समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा है सर कि रासायनिक अधिशोषण का अभिक्रिया है। सर जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है ना, यह हमारा अनुत्क्रमणीय होता है। सर ये बिल्कुल अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, यानी B नंबर लगा देंगे। तो सर एक बात हमको बता दीजिए, जो भौतिक अधिशोषण होता है, सर एक बात बताइएगा, जो भौतिक है ना, भौतिक अधिशोषण होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होता है। तो जानोगे जो भौतिक अधिशोषण होता है, जो भौतिक अधिशोषण है ना, उसमें आपको उत्क्रमणीय हो जाता है। तो सर बिल्कुल उत्क्रमणीय लगाएंगे भौतिक में, बिल्कुल मेरे भाई उत्क्रमणीय लगाओगे किस में, तो आपका भौतिक में लगा दोगे। अगर आपसे रासायनिक पूछेगा तो बिल्कुल मेरे पब्लिक आप अनुत्क्रमणीय लगा दोगे, हाँ ना, बिल्कुल लगाते चलोगे तभी आज का सेशन में कुछ होने वाला है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। देखोगे क्या कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। सर जो कीटोन होता है ना, उसका क्रियाशील मूलक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर जानते हैं कि इस प्रकार कुछ होता है ना, सर इस प्रकार हमारा क्या होता है, सर इस प्रकार होता है। सर इस प्रकार हम लोग पढ़े थे, सर इस प्रकार हमने पढ़ा था कि यह कीटोन का क्या होता है, सर क्रियाशील मूलक हो जाता है। सर इस प्रकार हमने पढ़ा था कि यह कीटोन का मूलक हो जाता है। तो यहीं पे ना किया गया है, ये जो है ना बिल्कुल सर A नंबर लगा दीजिएगा। सर A नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगाते चलोगे, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल देखोगे। अगले सवाल देखोगे, कर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। सर प्रथम कोटि अभिक्रिया हमें पता है कि उसे हाफ, है ना, हाफ अर्धचालक भी कहते हैं, यानी टाइम को क्या करते हैं, तो सर हम आधा कर देते हैं। तो सर बिल्कुल इसका हम लोग जानते हैं मान कितना हो जाता है। सर इसका मान हम लोग जानते हैं कि 0.693/K हो जाता है। तो सर बिल्कुल इसका राइट आंसर B नंबर लगा दीजिए, बिल्कुल मेरे पब्लिक, बिल्कुल इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कर निम्नलिखित में से जिंक का यस्क नहीं है। सर हम लोग जानते हैं जो यह बॉक्साइट तो हमारा लोहा का होगा। सर ये बॉक्साइट तो लोहा का होगा, तो ये जिंक का यस्क नहीं होगा। सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, D नंबर लगा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई D नंबर लगा देंगे। मेरे पब्लिक तनी मनी लाइक कर दिया करो, आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, तनी मनी लाइक करके तनी मनी वीडियो को क्या करोगे, शेयर कर दोगे। तनी मनी लाइक करके तनी मनी वीडियो को क्या करोगे, शेयर कर दोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रूबी कुमारी लगाते चलोगे, कर कि NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। सर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सर हमें निकल के पूछा है, तो सर जिसका पूछता है उसे हम लोग X मान लेते हैं। सर निकल को X मानिएगा, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो सर गुना दीजिएगा। सर CO क्या है, तो सर जो CO होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। सर ये उदासीन होता है, तो सर इसका मान 0 हो जाता है। सर इसका मान 0 हो जाता है। और सर पावर में अगर 4 है तो सर ये भी 0 हो जाएगा। सर बराबर में कुछ है, सर नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है सर बराबर में। सर इसका X मानेंगे। सर 0 में 0 के अगर 0 में 4 से गुना करोगे तो सर क्या होगा, 0 हो जाएगा।
सर इधर भी जीरो है, अगर सर एक्स की मान करेंगे तो सर जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पे एक्स की मान निकाला तो हम लोग तो जीरो प्राप्त हुआ, तो सर बिल्कुल ए नंबर लगा दीजिए ना, बिल्कुल हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई लगाते चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के दृष्टिकोण से है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल देखोगे करेक्ट कि रवादार ठोस क्या होता है। सर रवादार ठोस को हम लोग और नाम से जानते हैं, बिल्कुल मेरे पब्लिक, रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टल ठोस भी कहते हैं। सर इसका नाम क्रिस्टलीय ठोस भी है, बिल्कुल मेरे पब्लिक, इसको ही हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो सर बिल्कुल हम जानते हैं क्रिस्टल ठोस में एक हीरा आता है, सर इसमें एक हीरा आता है, सर इसमें ग्रेफाइट आता है, सर इसके अंदर हमारा हीरा और ग्रेफाइट आ जाता है। तो सर बिल्कुल हमें तो हीरा दिख गया, सर हीरा दिख रहा है तो बिल्कुल लगा देंगे सर ए नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम लोग ए नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल देखोगे सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था कि ओलियम का सूत्र होता है। सर ओलियम का सूत्र क्या होता है जानते हो? यह आपका पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है सर। ओलियम का जो सूत्र होता है ना, H2S2O7 होता है। सर बिल्कुल ए नंबर लगा दीजिएगा, यह हमारा ओलियम का सूत्र हो जाता है, बिल्कुल हम ए नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे, अगले सवाल देखोगे सर एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है। कह रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है। तो सर बिल्कुल जानते हैं जो एनिलीन होता है ना, उसमें 3 पाई बॉन्ड होता है। एनिलीन की बात करोगे तो सर उसमें केवल हमको 3 पाई बॉन्ड दिखता है, तो सर बिल्कुल आप डी नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है, लगाते चलोगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल देखोगे कि गैल्वेनिक सेल के एनोड होता है। सर हम लोग जानते हैं जो एक बर्तन लिए थे सर, इसमें क्या लिए थे पब्लिक, जब सर इसमें 2 रड लगाए थे ना, सर इसके अंदर जब 2 रड लगाए थे तो जो एनोड होता था ना सर, जो एनोड होता था उस पे हमारा ऋण आवेश था। सर एनोड पर क्या था, तो सर हमारा एनोड पर ऋण आवेश लेते थे, यानी सर क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल जो होता है ना वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। सर बिल्कुल ए नंबर लगा दीजिएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, बिल्कुल हम ए नंबर लगा देंगे। ठीक है, लगाते चलोगे मेरे भाई, देखोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देख लोगे, कर निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण है। भाई साहब, सर प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है। देखो, जो सबसे अधिक करता है क्या, ऑक्सीकारक कर लेता है, कहीं भी अभिक्रिया सर बहुत जल्दी कर लेता है, तो सर बिल्कुल लगाइएगा F2 होता है। सर फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो हमारा सबसे का है हैलोजन का है ना प्रबलतम ऑक्सीकारक है। सर बिल्कुल सी नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है, लगाते चलोगे तभी मज़ा आने वाला है मेरे पब्लिक। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, मेरे द्वारा बनाया गया VVI नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे केवल आपको मैसेज करना है 92 638 और 79 9 62। केवल इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेगा, मैं आपको इस नंबर पे मैसेज करोगे, हम डाल देंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे कि सर अल्कोहल का क्रियात्मक मूल क्या होता है। सर बिल्कुल जानते हैं OH जो होता है ना सर, इस प्रकार हम लोग जानते हैं सर OH होता है ना, वो हमारा अल्कोहल का एक क्या होता है, तो क्रियाशील मूलक होता है। तो सर बिल्कुल ए नंबर लगा देंगे, बिल्कुल मेरे पब्लिक ए नंबर लगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल देखोगे क्या कह रहा है, देखते चलोगे तभी मज़ा आने वाला है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप करोगे नहीं समझ में आने वाला है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर सर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। सर बिल्कुल पता है, जो हम लोग का कॉपर होता है ना सर, कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन से कभी भी गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कॉपर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे कर कि -CH ग्रुप में सर -COOH को क्या कहते हैं। सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर जो COOH है इसे हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं, तो यह हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो सर इसके अलावा एमिनो अम्ल जो होता है ना सर माइनस है ना NH2 पाया जाता है।
सर इसके अलावा बिल्कुल हमारा 2 है ना, बिल्कुल सर बी नंबर लगा देते हैं। ठीक है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे कर कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। सर किसी भी क्रिया पदार्थ निर्भर जो होता है ना उसके संकीर्ण द्रव्यमान पर, उसमें जो मास होता है, जो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो सर उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। सर बिल्कुल ये नंबर लगा देते हैं। ठीक है, लगाते चलोगे मेरे भाई, लगाते चलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पूरा सवाल है, देखोगे क्या कह रहा है, देख लिया करो क्या बोलता है मेरे भाई, देख लो पहले। सर उजाला और पीला का फास्फोरस है, कह रहा है कि उजाला और पीला फास्फोरस है, तो सर बिल्कुल हम जानते हैं यह अपरूप है। सर बिल्कुल अपरूप है। सर बिल्कुल हम अपरूप लगा देंगे। जो उजाला और पीला फास्फोरस है सर वो बिल्कुल हमारा अपरूप हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया निकल जाता है। सर जो अर्धपरागम्य झिल्ली होता है ना उसमें केवल हमारा विलायक के अणु निकलता है। सर केवल अर्धपरागम्य झिल्ली में विलायक के अणु निकलेगा, यानी सर बिल्कुल हम लोग बी नंबर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का बी नंबर राइट आंसर है जी, लगाते चलोगे। कह कि बेरबेदार ठोस पदार्थ है। सर बेरबेदार का होता है, सर इसे को और भी नाम से जानते हैं, बिल्कुल मेरे भाई बेरबेदार को अक्रिस्टलीय भी कहते हैं। सर इसका दूसरा नाम अक्रिस्टलीय भी है, बिल्कुल याद रखोगे। इसे हम लोग अक्रिस्टलीय भी कहते हैं। तो सर अक्रिस्टलीय के अंदर क्या क्या आता है, सर इसके अंदर कांच आ जाता है। सर इसके अंदर कांच आ जाएगा। सर इसके अंदर रबड़ आ जाएगा। सर इसके अंदर प्लास्टिक आ जाएगा। यह हमारा पूरा अक्रिस्टलीय होता है। तो सर बिल्कुल हमें तो कांच दिख गया। सर यहाँ पे तो कांच है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, कांच लगा देंगे, यानी बी नंबर लगा दोगे। ठीक है, लगाते चलोगे तभी मज़ा आने वाला है। चलोगे अगले सवाल की ओर कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। सर किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक क्या करता है, यह एक प्रकार की क्या होता है। तो सर जो उत्प्रेरक होता है ना यह एक प्रकार की ग्राहक है मेरे भाई, जो क्या करता है अभिक्रिया को वेग का बढ़ा भी देता है और भैया कभी कभी घटा भी देता है। तो सर बिल्कुल सी नंबर लगा देते हैं। सर बिल्कुल इसका राइट आंसर सी नंबर लगा देंगे। ठीक है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर इसमें से कौन सी कथन है जो सही है। तो सर बिल्कुल हम जानते हैं कि सभी यश के खनिज होते हैं। सर बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो सभी यश को जो होते हैं वो हमारा खनिज होते हैं, यानी बिल्कुल हम ए नंबर लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ए नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे सर बेंजील का अणुसूत्र हम लोग जानते थे। सर जो बेंजील का अणुसूत्र पता है C6H5 होता है। सर बेंजील का तो यही होता है, C6H5 होता है। तो सर बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा। सर नंबरिंग इधर उधर हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लगाओगे यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण सही है। चलिए बिल्कुल लगाते चलोगे आप लोग। तो बिल्कुल आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण सही है। तो सर आदर्श विलयन जो होता है ना यह रॉल्स के नियम के पालन करता है। यह रॉल्स को कहता है कि रॉल्स भाई साहब, जो रॉल्स चच्चा साहब थे ना उसके नियम का पालन करता है। तो बिल्कुल हम ए नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कर कि SCP में हेक्सागोनल क्लोज पैक इकाई सेल में सर परमाणु की संख्या कितना होता है। सर बिल्कुल जानते हैं, अगर परमाणु पूछेगा तो सर बिल्कुल हम 6 लगाएंगे। सर परमाणु पूछेगा तो 6 लगा देंगे। अगर सर हमें कोऑर्डिनेशन संख्या पूछेगा, अगर सम हमें समूहना समन्वय संख्या पूछेगा, समन्वय संख्या पूछेगा तो सर हम 12 लगाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन संख्या पूछेगा सर तो 12 लगा देंगे। अगर SCP की परमाणु संख्या पूछेगा तो सर हम 6 लगा देते हैं। तो बिल्कुल क्या लगाओगे, यहाँ पे परमाणु संख्या बिल्कुल सर बी नंबर लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ठीक है, लगाते चलोगे मेरे पब्लिक, पढ़ो वही जो आपके पेपर में छपे। ठीक है, देखोगे क्या कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का
क्वथनांक कम हो जाता है। क्योंकि सर पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए हो जाता है सर वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। सर वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है ना बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल हम ए नंबर लगा देते हैं, ठीक है, लगाते चलोगे सर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा है कि खनिज किससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग कहा जाता है। सर बिल्कुल जो खनिजों का निष्कर्षण होता है सर उसे हम लोग यश कहते हैं। सर बिल्कुल यश कहते हैं, बिल्कुल सर यश लगा देंगे, ठीक है। तो सर बिल्कुल ये नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे। अगला सवाल क्या कहता है, कर निम्न में से बिलियन के लिए अणु संख्या गुणधर्म का है। सर एक सवाल पहले बताइएगा, अणु संख्या गुण क्या होता है। सर अणु संख्या क्या होता है और यह कितने प्रकार के होता है। सर अणु संख्या जो गुणधर्म होता है ना वो विलय के कणों पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति से कोई लेन देन नहीं होता है, उसे को हम लोग अणु संख्या गुण कहते हैं। सर यह केवल विलायक के मेरे भाई केवल विलय के अणु पर करेगा। हाँ मेरे भाई केवल विलय के अणु पर करेगा। तो सर अणु संख्या गुणधर्म कितना होता है। सर अणु संख्या गुणधर्म हमारा कितना होता है, तो बिल्कुल कहोगे 4 गो होता है। अणु संख्या गुणधर्म हमारा 4 प्रकार के होता है, याद रखोगे। तो सर उसी में से एक प्रकार था हमारा परासरण दाब। क्या सर उसी में से यह प्रकार है, बिल्कुल मेरे भाई उसी का एक प्रकार है परासरण दाब, यानी बिल्कुल हमारा परासरण दाब का लगा दोगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करेक्ट कि देखोगे एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है। सर जो एल्केनल होता है ना उसका सामान्य सूत्र क्या होगा। सर बिल्कुल जानते हैं CnH2nO हो जाता है, बिल्कुल सर ए नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलोगे। अगले सवाल देखोगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति चतुष्फलकीय होती है। सर इसका जो है ना NiCl4 का सर इसका आकृति जो होता है चतुष्फलकीय हो जाता है। सर बिल्कुल हम डी नंबर लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई डी नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे और लगाते चलोगे। देखोगे क्या कह रहा है कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। सर जो भट्टी होता है जहाँ पे मेरे पब्लिक सर भट्टी का काम किया जाता है उसमें आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सर बिल्कुल आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी सर बिल्कुल ए नंबर लगा देते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो सर बिल्कुल क्रोमियम ऑक्साइड। सर जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है ना वो हमारा लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ए नंबर लगा देते हैं, ठीक है, लगाते चलोगे मेरे पब्लिक। अगर चैनल पे नए हो तो तनी मनी सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे पब्लिक, तनी मनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आपका है ना अच्छे तरीके से हमने 70 में 70 दिलाने का वादा किया है आपसे। डरते हो केमिस्ट्री से तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम हैं आपके साथ, बस हमारे ऊपर छोड़ दो और इस चैनल को है ना चुपचाप मेरे पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। सर बताइएगा जो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होता है ना वो हमारा सैक्रिन होता है। सर बिल्कुल सैक्रिन लगा देते हैं, यानी ए नंबर लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ए नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है, लगाते चलोगे तभी मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। कह रहा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सर प्राकृतिक बहुलक जो होता है ना सर बिल्कुल प्राकृतिक बहुलक हमें प्र से याद रखेंगे, सर प्रोटीन याद रखेंगे। सर प्र से प्रोटीन याद रखेंगे, बिल्कुल मेरे पब्लिक यह आपका ट्रिक है ना, बिल्कुल प्र से प्राकृतिक का होगा, यानी प्र से आपका प्रोटीन याद रखोगे, ठीक है, बिल्कुल लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल देखोगे, कह निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। सर आप बताए थे अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें आप कांच बताए थे, सर उसमें आप कांच बताए थे, सर उसमें आप रबड़ बताए थे, और सर उसमें एक और बताए थे आप प्लास्टिक बताए थे। तो सर इसमें से देखेंगे कौन यहाँ पे है, तो सर बिल्कुल यहाँ पे कांच है। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे हम तो कांच दिख गया, बिल्कुल लगा दोगे।
कांच लगाऊं ना, अगर दिख गया तो लगा देना है, उसमें डरने की क्या बात है जी। बिल्कुल मेरे भाई लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे। कोरा निम्न में कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? सर अणुसंख्या गुणधर्म आप बताए थे 4 गो होता है, जिसमें से एक उसका प्रकार है सर प्रासरण दाब। सर इसका एक प्रकार प्रासरण दाब, बिल्कुल मेरे भाई डी नंबर लगा दोगे, ठीक है, बिल्कुल डी नंबर छापेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। कर कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ है, तो सर बिल्कुल O2 लगा देंगे। यह हमारा अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ है, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे। कर कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होता है। सर अगर मूल क्रिस्टल पूछेगा तो सर बिल्कुल हम 7 लगा देंगे। अगर सर संभावित पूछेगा, संभावित पूछेगा सर तो का लगा देंगे। तो सर अगर क्रिस्टल में संभावित पूछेगा सर तो हम लोग 14 लगा देंगे सर, बिल्कुल मेरे भाई। तो सर अगर ब्रेबस पूछे तो क्या करेंगे? सर अगर ब्रेबस पूछेगा तो हम क्या करेंगे? अगर ब्रेबस पूछेगा तो आपको 3 लगा देना है। वहाँ पे अगर ब्रेबस रहेगा कि ब्रेबस क्रिस्टल में कितनी संख्या होता है तो सर बिल्कुल लगा देंगे हम लोग 3, ठीक है। इतना याद रखोगे, इससे बाहर ना पूछेगा। देखोगे क्या कह रहा है कि निम्न में से सह संयोगत क्रिस्टल का ठोस उदाहरण है। सर इसे सहसंयोजक ठोस जो होता है इसे हम लोग कुछ और नाम से कहते हैं क्या जी? सर इसका दूसरा भी नाम बताइएगा क्या मेरे पब्लिक? नेटवर्क ठोस होता है सर, इसका बिल्कुल नाम होता है नेटवर्क ठोस। तो सर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सर इसमें हमारा हीरा आ जाता है, सर इसमें हमारा ग्रेफाइट हो जाता है। तो सर बिल्कुल हमें तो दिख गया, हीरा दिख गया। सर बिल्कुल इसमें हीरा है, सर बिल्कुल इसमें हीरा है, तो हम लोग हीरा लगा देंगे, बिल्कुल मेरे भाई हीरा लगा दोगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे क्या कह रहा है कि किसी भी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है? सर इसमें बताए थे जो SCP होता है, सर HCP होता है। सर HCP में बताए थे आप। अगर परमाणु पूछेगा तो सर आप परमाणु में लगाए थे, सर आप 6 लगाए थे सब। सर परमाणु इसका 6 लगाए थे। अगर हमें क्या पूछेगा, समन्वय संख्या पूछेगा तो सर आप बताए थे कि 14 नहीं बल्कि 12 लगाओगे। सर आप बताए थे अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो 12 लगा देंगे, अगर परमाणु संख्या इसका पूछेगा तो सर 6 लगा दोगे। बिल्कुल मेरे भाई याद हो गया ना? बिल्कुल सर याद हो गया, यानी डी नंबर छापेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कर कि SCP का पैकिंग है ना प्रगुणता कितना प्रतिशत होता है? सर SCP की बात करता है हेक्सागोनल क्लोज पैक की, तो सर उसमें 74% का होता है, भरा रहता है। सर बिल्कुल हम C नंबर लगा देंगे। तो बिल्कुल मेरे पब्लिक C नंबर लगा दोगे, 74% लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन नहीं है? सर आदर्श विलयन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। सर यह आदर्श विलयन का पालन नहीं करता है, इसीलिए आदर्श चचा ने इसको क्या किया? सर आदर्श चचा खिसिया गए थे और इसको भगा दिए थे कि यह हमारा घर का काम नहीं करता है, इसे भगा दिया करो। सर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को हमारा आदर्श चचा ने इसको भगा दिया था। बिल्कुल सर B नंबर नहीं बल्कि C नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे और देखोगे क्या कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण निकल जाता है। सर अर्ध का अभी सर बताए थे कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना उसमें परासरण निकलता है। सर विलायक के अणु, सर बिल्कुल विलायक के अणु निकल जाता है, यानी बिल्कुल सर B नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल हम B नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे और देखोगे कर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? सर हमें पता था क्वथनांक की बात करेगा तो हमें जल में 1% NaCl। सर बिल्कुल C नंबर लगाइए ना, जल में 1% NaCl का क्वथनांक सर बहुत अधिक होता है, बिल्कुल लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे और देखोगे कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। सर हम जानते हैं जो कैथोड होता है ना, तो सर यह कैथोड में क्या होता है? तो सर बिल्कुल कैथोड में ऋण आवेश चार्ज होता है। अगर सर विद्युत अपघटनीय की बात करेंगे तो उसमें कैथोड पर तो ऋण आवेश होता है, और सर जो सोडियम होता है ना वो Na+ होता है।
सर सोडियम जो होता है हमारा Na+ होता है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो सर माइनस और प्लस क्या करेगा, एक साथ मिलेगा, तो सर बिल्कुल लगा देंगे। इस पे मुक्त होने वाली पदार्थ हमारा सोडियम हो जाता है। ठीक है, तो सर बिल्कुल बी नंबर लगा दीजिएगा। इसमें मुक्त होने वाला पदार्थ हमारा सोडियम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे सर सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है। सर पहले हमें ये बता दीजिए कि सेल स्थिरांक क्या होता है। सर हमें यह बताइए कि सेल स्थिरांक क्या होता है। मेरे पब्लिक, किसी भी इलेक्ट्रोड के बीच का जो दूरी होता है, तो सर बिल्कुल दूरी लगा दिए, L लगा दिए, और उसके बीच का इलेक्ट्रॉन के जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, इसी अनुपात को सर हम लोग है ना सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी सर इसका सूत्र यही होता है क्या जी। सर इसका सूत्र यही होता है K बराबर L/A। बिल्कुल मेरे भाई, सेल स्थिरांक का तो यही सूत्र होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का बीच की दूरी यानी L और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो अनुपात होता है, वो हमारा K मतलब सर सेल का स्थिरांक, उसे हम लोग K द्वारा सूचित करते हैं। यही हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो सर बिल्कुल L/A लगा दीजिए, बी नंबर लगा दीजिएगा। मेरे भाई ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि आपको 70 में 70 दिलाने का, हम ऐसा करा देंगे आपके कि 70 में 70 मेरे भाई कोई आपको नहीं काट सकता है। तो सर बिल्कुल आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर ये सवाल हमने पढ़ा था, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। सर ये रिपीट कर गया क्या। मेरे भाई बिल्कुल रिपीट कर गया क्वेश्चन। यानी क्या लगाओगे, तो सर बिल्कुल हम लोग का अनुत्क्रमणीय हो जाता है। यानी बिल्कुल सर हम लोग बी नंबर लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल बी नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन होता है। तो सर जो कोलाइडी विलयन होता है ना, उसका शोधन अपवहन द्वारा होता है। सर बिल्कुल सी नंबर लगाइएगा, इसका अपवहन द्वारा होता है। बिल्कुल हम सी नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि सर लोहा का प्रमुख ऑक्साइड क्या है। सर जो लोहा होता है उसका प्रमुख ऑक्साइड यस क्या होता है, तो बिल्कुल सर हेमेटाइट हो जाता है। सर बिल्कुल हम लोग हेमेटाइट लगा देंगे, यानी बिल्कुल हम बी नंबर लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। सर आपने अनेकों बार बताए जो SO2 होता है ना, सर यह हमारा ध्रुवीय यौगिक होता है। बिल्कुल हम ए नंबर लगा देंगे। ठीक है, लगाते चलोगे मेरे भाई, लगाते चलोगे। देखोगे सर ऊष्मा का विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है। सर ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चांदी को कहते हैं। सर इसे हम लोग है ना, बिल्कुल सर ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक चांदी को कहते हैं। क्या जी, बिल्कुल सर चांदी को कहते हैं। तो मेरे पब्लिक तनी मनी सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, आप ही लोगों को कहता हूँ तनी मनी सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जुड़ जाओ इस चैनल से, आज ही जुड़ जाओ मेरे भाई। सब्सक्राइब करके तनी मनी क्या करोगे, बिल्कुल तनी मनी लाइक कर दोगे। बस यही दो काम कर दो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ और भाई साहब आपके पेपर के दिन तक जाऊँगा। सर यह 100 में 101% दिए थे क्या। बिल्कुल मेरे भाई लिख लिया करो। आपके 2026 के पेपर में यह प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा। तो सर 101% आप मतलब गारंटी देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई 101% कि निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो सर हम जानते हैं कि विटामिन B12 में। सर ये इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ऐसे आपको 101% नहीं देते, लेकिन हमें का मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने 101% दिया। यानी बिल्कुल आप डी नंबर लगाओगे, है ना। तो बिल्कुल मेरे भाई अब आपका कमेंट में आना चाहिए कि आपने 50 में कितना सही कर पाए, आपने 50 में कितना सही कर पाए, यह हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा द्वारा बनाया गया गेट्स नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। इस नंबर पे केवल मैसेज डालना है 92 638 79 62। ठीक है, बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आपका मेरे पब्लिक गेट्स नोट्स तैयार किए गए दे देंगे। ठीक है, और क्लास शाम को लाइव चलता है। शाम को क्या करता है, शाम को आपको 7 बजे लाइव क्लास डेली चलता है। तो उस
क्लास में आप लोग डेली जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़ पाएंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अंतिम में यानी कल के वीडियो में। तब तक कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आपका कमेंट के इंतज़ार करेंगे हम कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में।